बंदरबान में बांग्लादेश की जो एक फोर्स है रब फोर्स, इसकी कार्रवाइयां जारी हैं और पिछले 48 घंटों के अंदर इन्होंने 20 के ऊपर सेपरेटिस्ट और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को पकड़ा है और साथ ही बड़ी तादाद में उन्होंने वेपन्स भी रिकवर किए हैं। बंदरबान से बड़ी तादाद में वेपन्स का मिलना साफ जाहिर कर रहा है कि समथिंग वाज कुकिंग हेयर। कुछ रोज पहले मैंने कुकी चिन नेशनल फ्रंट नाम के एक इंसर्जेंट ग्रुप की बात की थी जो कि इन एरियाज़ के अंदर एक्टिव है और मैंने कहा था कि इनकी डिमांड्स कुछ वैसी ही हैं जैसे इंडियन जो रॉक के पैदा किया गया ग्रुप था शांति बाहिनी, जो उसकी डिमांड थी इसकी भी तकरीबन वैसी हैं, यानी कि चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के इलाके प्लस इसके साथ समुंदर का एक हिस्सा कनेक्ट करवाया जा सके। शांति बाहिनी का अल्टीमेट एजेंडा यही था कि इन हिस्सों को पहले बांग्लादेश से डिसमेंटल किया जाए, फिर इनको इंडियन नॉर्थ ईस्ट में मर्ज कर दिया जाए ताकि उसकी इंडियन नॉर्थ ईस्ट की बे ऑफ बंगाल तक लिंक जो है वो पैदा करवाई जा सके। शांति बाहिनी वाज जस्ट अ टूल, पीछे रॉ था और रॉ के ग्रांड ऑब्जेक्टिव्स ये थे और वो चाहते थे कि इंडियन सिलीगुड़ी कॉरिडोर की वनरेबिलिटी ख़त्म हो सके इंडिया चाइना टेंशंस की वजह से। देखें, कुकी नेशनल आर्मी का एजेंडा जो है ना वो शांति बाहिनी 2 है, समझे। अब इनके पीछे भी इंडिया है या नहीं है, दैट बांग्लादेश मिलिट्री हैज़ टू फाइंड। इनके ऊपर भी बड़ा क्रैकडाउन जारी है, ये जो कुकी नेशनल आर्मी है बड़ा क्रैकडाउन जारी है, उनके बहुत से लोग पकड़े गए हैं इन हालिया क्रैकडाउन्स के अंदर और इन्होंने वैसे एक वीडियो भी जारी की है, इनकी जो एक बड़ी लीडरशिप है वीडियो जारी की है जिसमें वो ये कन्फेस कर रहे हैं क्लियरली कि हमारे कोई एंटी बांग्लादेश एजेंडाज नहीं है। लेकिन बात यह है कि वो जो मैप्स इस ग्रुप के हवाले से सर्कुलेट कर रहे हैं जहाँ पकड़े गए हैं इनके कैंप्स के अंदर से, वो बड़े मशकूक किस्म के हैं। वैसे कुछ लेस फेमिलियर ऐसे भी ग्रुप्स हैं जिनके खिलाफ अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज अरब फोर्स ने कार्रवाइयाँ की हैं पिछले 2-4 रोज़ के अंदर, जैसा कि एक जमात का नाम सुनने को आ रहा है, जमातुल अंसार फिल हिंद अल शर्किया। इसके 7 लोग पकड़े गए हैं कुछ छापों में। अच्छी क्वालिटी के वेपन्स मिले हैं कई जगहों पे, लेकिन कुछ जगहों पे जो है लोकली मेड लो क्वालिटी के हथियार मिले हैं, जैसा कि आप ये तस्वीर देखें ज़रा। अब इसमें जो गन्स आपको नज़र आ रही है ना, ये यहाँ लोकली मेड हैं, ये कोई बड़ी लेवल की नहीं है, ऐसी कोई आम शाम किस्म की गनें हैं, ये भी मिली है वहाँ पर। अच्छा, वैसे एक कुकी चिन ग्रुप के कैंप से गिटार भी मिला ये वाला, ये देखें। अब इसको मैं देख रहा था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आर्टिस्ट और पढ़े लिखे लोग भी, इसका मतलब है कि अनफॉर्चुनेटली कभी कभी इस तरह की आइडियोलॉजी से इंस्पायर हो जाते हैं। देखिए, गिटार अगर एक बंदा बजा रहा है लेकिन वो मिलिटेंट विंग से ताल्लुक़ रखता है तो इसका मतलब है कि दिल से अंदर से वो आर्टिस्ट है, लेकिन फिर भी वो इस तरह के उसमें आ गया है, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की बात है। और ये अक्सर तब होता है जब किसी के माइंड में आप वन साइडेड प्रोपेगेंडा मुसलसल भरते रहते हैं ना। मिसाल के तौर पर जैसे कि आप कहते रहे उनको कि बांग्लादेश ऐसे हैं, वहाँ की जो मेजॉरिटी है बांग्लादेशी लोग वो इस तरह के हैं, ख़राब हैं, हमारे ख़िलाफ़ हैं, कुकी जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ हैं, एंड यू हैव टू फाइट विद देम बिकॉज यू डोंट हैव एनी प्लेस इन दिस मेजॉरिटी। तो मुसलसल अगर किसी को वन साइडेड नैरेटिव बताया जाता है ना, तो फिर ऐसे ही रिजल्ट्स निकलते हैं। वो एक मुहावरा है ना, यू कॉल समवन लूजर 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 एंड ही विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ लूजर। तो वन साइडेड अगर आप किसी को बात बताते जाएंगे ना माइंड में, इसी तरह से ब्रेन वॉशिंग होती है, तो लोग इस तरह प्रोड्यूस हो जाते हैं, इस तरह के अच्छा खासा बंदा भी जो है वो मिलिटेंट बन जाता है। हमेशा वन साइडेड स्टोरीज पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, दूसरी साइड के नैरेटिव को भी सुनना चाहिए कि वो क्या कहते हैं और उस पर फिर गौर भी करना चाहिए और फिर आप किसी सही कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाऊं, ये गिटार की बात आपको बता रहा हूं कि आर्टिस्ट किस्म के लोग भी इनके अंदर, आप देखें आरएसएस के अंदर अच्छा खासा बंदा जाता है, पढ़े लिखे भी जाते हैं, लेकिन वो भी संगी बन जाते हैं ना आखिर में। तो वहाँ पर क्या होता है शाखाओं के अंदर, आपने कभी नहीं सुना होगा कि आरएसएस ने किसी बड़े मुस्लिम स्कॉलर को बुलाया और उनको कहा कि आप अपना मुस्लिम नैरेटिव बयान करें, कभी नहीं किया होगा उन्होंने। बल्कि वो किसी बड़े मुस्लिम स्कॉलर को बुलाएंगे तो खाक उनको इंडिया से भगा रहे हैं उल्टा। जाकिर नायक का मिसाल आपके सामने है, कई साल से उनको इंडिया से बेदखल किया गया है, अनऑफिशियली उनको बस उनको निकाला ही हुआ है। बल्कि इन्होंने तो जाकिर नायक को जेल में डालने का भी पूरी उन्होंने प्रयास कर ली, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। तो दूसरी साइड का नैरेटिव सुने बिना जब कमज़ोर जहन के जज्बाती नौजवान एक ही नैरेटिव सुनते हैं ना वहाँ शाखाओं में जाकर आरएसएस में, कि ये जो मुसलमान हैं ये कोई सीक्रेट किस्म की खुफिया किस्म की कम्युनिटी है, ये जानबूझ के ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इनका एक कलेक्टिव थॉट है इन सब की कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, हिंदुओं के ख़िलाफ़ हो जाओ, इस्लामिक देश बनाओ यहाँ पर, और साउथ एशिया तो हमारा है ही। तो फिर ऐसी शाखाओं से जब एक ही तरह का नैरेटिव सुनने को मिलता है ना, तो इसी तरह की प्रोडक्ट बाहर निकलती है जो कि आपको सड़कों पे मार कुटाई और दंगे करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह बांग्लादेश के अंदर मौजूद जो इंसर्जेंट्स ग्रुप्स हैं,
इनके समर्थकों के लिए यही एडवाइस है कि ज़रा दूसरी साइड को सुने, किसी भी प्रोपेगेंडा में आने से पहले उनको भी सुने। अच्छा, बहरहाल ये जो दूसरा ग्रुप मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जमातुल अंसार फिल हिंद अल शर्किया, अब मुख्तलिफ ग्रुप्स को उनकी आइडियोलॉजीज़ को पढ़ना, उनको स्टडी करना, ये तो मेरा सब्जेक्ट रहा है ब्रॉडर व्यू में, लेकिन मैंने ये नाम पहली बार सुना था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो आया है मैंने पहली बार सुना है। म्यांमार के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जितने भी इंसर्जेंट्स ग्रुप्स हैं, मेन जो ग्रुप्स हैं, उन सब का तो मुझे इल्म है कि क्या है और उनका बड़े कौन है और क्या क्या कर रहे होते हैं, तो उनकी तो सारी हम देख रहे होते हैं, लेकिन ये पहली बार सुन रहा था। तो इधर उधर हमने अपने ज़रा कबूतर भेजे कि ज़रा पता करें ये दूसरा ग्रुप कौन है भाई, कि कौन सा पैदा हो गया। देखते ही देखते देखे ना, इस रीजन के अंदर नए नए ग्रुप्स बन रहे हैं ना रोज़ाना। एक तो ये बना है ना 2016 से, कुकी चिन नेशनल यूनियन वाले। वैसे तो ये 2008 से हैं, लेकिन इनका मिलिटेंट विंग 2016 में बना है। लेकिन ये एथनिक ग्रुप है। जमातुल अंसार फिल हिंद अल शर्किया जो है वो एथनिक नहीं है, ये सो कॉल्ड रिलीजियस ग्रुप है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जब खैबर पख्तूनख्वा सूबे में आज से 7-8 साल पहले की बात है, इंसर्जेंसी और वायलेंस जो थी अपनी पीक पे थी, पाकिस्तान जो था बड़े बुरे दौर से गुजर रहा था, तो वहाँ पर भी इसी तरह की चीज़ें आपको सामने नज़र आई। वहाँ पर टीटीपी नाम का एक दहशतगर्द ग्रुप था जो कि ख़ुद को मजहबी ग्रुप कहते थे, सो कॉल्ड, वो कहते थे शरिया नाफिज करते हैं। लेकिन फिर एट द सेम टाइम वहाँ पर पीटीएम नाम के लिबरल एथनिक सेपरेटिस्ट भी थे। पाकिस्तान का ये इल्ज़ाम रहता था कि इनके पीछे इंडिया है, यानी रॉ है इनके। अगर आप पाकिस्तान की रिसर्च को माने, पाकिस्तान ने भी तो ज़ाहिर है काम किया होगा ना, तो ये रॉ का ऑपरेशनल स्टाइल नज़र आता है कि एक तरफ अगर आप देखें मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ वाले मुख्तलिफ ग्रुप्स एक ही सोसाइटी में बनाते हैं, उस सोसाइटी के ज़्यादा फ्रिक्शंस को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट की जाए। देखें, एक बंदा होगा या तो मजहबी होगा या लिबरल होगा, अगर आप दोनों पे काम करते हैं ना, तो आप ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं मुआशरे में, उनको अपनी तरफ खींच रहे होते हैं डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करवाने के लिए इन ग्रुप्स के अंदर। तो ये रॉ का एक स्टाइल नज़र आता है। यहाँ पर भी आपको कुछ यही नज़र आ रहा है। कुकी चिन नेशनल यूनियन लिबरल एथनिक ग्रुप है, और ये जो दूसरा है ना, ये मजहबी ग्रुप है। अब आई डोंट नो इस नए मजहबी ग्रुप के पीछे भी इंडिया है या नहीं है, लेकिन मैंने जो वो बात की कि कबूतरों को भेजा कि ज़रा पता करें ये कौन है, तो कबूतरों से ये पता चला कि ये जो ग्रुप है ना, जमातुल अंसार फिल हिंद अल शर्किया, ये असल में मुख्तलिफ बैंड ग्रुप्स हैं, पुराने ग्रुप्स हैं बांग्लादेश के, उन्हीं के मेंबरों ने बनाया हुआ है, जिनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बैन है। मिसाल के तौर पर जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के लोग हैं इसके अंदर, हरकतुल जहाद अल इस्लामी बांग्लादेश उनके लोग हैं, अंसारुल इस्लाम के इनके अंदर लोग हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उनके लोगों ने, उनके फ्रैक्शंस ने मिल के बनाया रिसेंटली। कुकी चिन नेशनल फ्रंट के कई मेंबर्स वैसे ऑन गोइंग क्रैकडाउन के नतीजे में मैं आपको ये बताऊं, मिज़ोरम फुदक गए, भाग गए हैं, ये कहकर के जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, उधर फुदक गए इंडिया के अंदर। और इनकी जो टॉप लीडरशिप है वो शायद इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद नहीं है। तो ये जो ऑन गोइंग क्रैकडाउन है, इसमें बड़ी मछली फंसने का इम्कान मुझे कम नज़र आ रहा है, छोटी मछलियाँ फंसेंगी। इंडियन न्यूज़ आउटलेट दूरदर्शन की आपको मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ, उसका दर्शन कराता हूँ। ये कह रहे हैं, बड़ी गहरी बात लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि न्यूली फॉर्म्ड टेरर ग्रुप इन बांग्लादेश गेटिंग ट्रेनिंग फ्रॉम कुकी चिन नेशनल फ्रंट रब। ये इंडियन जमात है, कुकी चिन नेशनल फ्रंट, ये इंडियन जमात है। रब फोर्स की तो हर बांग्लादेशी को पता है कि जब ये पकड़ते हैं, ये तो बदनाम है इस बात में कि जब पकड़ते हैं तो पता नहीं क्या क्या करते हैं बंदों के साथ, और इनका तो नाम इतना बदनाम है। आपने देखा अमेरिका ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं, ये इतना ज़्यादा मारते हैं। तो इन्होंने जब वहाँ कुछ लोगों को पकड़ा, कुकी चिन नेशनल फ्रंट वालों को, तो वो तो गाने गाने लगे, उनको तोते की तरह वो तो बोलने लगे सारा कुछ कि हम क्या करते हैं, कौन है हमारे पीछे, सारा कुछ उन्होंने बोला है। और उन्होंने एक बहुत बड़ी कन्फेशन की है कि भाई ये जो इंडियन ग्रुप है ना, कुकी चिन नेशनल फ्रंट, हम इनको पैसे देते हैं और वो हमें ट्रेनिंग भी देते हैं, पैसों के अगेंस्ट शेल्टर भी देते हैं। दिस इज़ द पॉइंट, ट्रेनिंग और शेल्टर इनका होता है इंडिया के अंदर। तो इंडियन लिंक आपको यहाँ पर इन इलाकों के अंदर नज़र आते हैं, लेकिन सियासी मजबूरियों की वजह से मैं आपको ये बताऊँ, अवामी लीग इंडिया के आगे हार्ड स्टांस नहीं रख सकती इस इशू पे। हालांकि पता तो अरब फोर्स को भी है कि इंडियन लिंक्स हैं, लेकिन वो इंडिया के सामने हार्ड स्टांस नहीं रखेंगे, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं ना, रिकग्निशन चाहिए ना अगली हुकूमत को, तो इंडिया रिकग्नाइज करेगा ना, तो इस तरह कैसे फ़िलहाल कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी अगेन घूम फिर कर फोर्सेज अपना काम ज़बरदस्त तरीके से कर रही हैं, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से और पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ की वजह से शायद ये जो क्रैकडाउन है ये वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस ना कर पाएँ। यानी ये निप इन द बड होता है ना, कि आप बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म कर दें उस चीज़ को, वो नहीं हो सकता। ये स्लो डाउन हो जाएंगे लेकिन ख़त्म नहीं होंगे ये सारे ग्रुप्स।